हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं जानता हूं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप सभी उत्सुक हैं और प्रभु ने जो वचन दिया है उसे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए मिलकर हम प्रार्थना से शुरुआत करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आपके वचनों को सुनने के लिए कान और स्वीकारने का हृदय हम सबको दें। आपके वचनों द्वारा हम सबों को तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। हमारे प्रभु महान हैं। वे अपने बच्चों को अनेकानेक आशीषों से तृप्त करते हैं। उनके विभिन्न नामों पर मनन के दौरान हम इस बात को समझ पाते हैं। बीते कुछ दिनों से परमेश्वर के विभिन्न नामों पर जबकि हम चर्चा कर रहे हैं, बाइबल के अंदर परमेश्वर के हिब्रू में जो अलग अलग नाम हैं उन नामों के अर्थों पर जबकि हम चर्चा कर रहे हैं, आप आत्मिक तौर पर बलवंत हुए हैं। आपने आशीषों को पाया है। आप में से कई लोगों ने हमें बताया है। इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। परमेश्वर का जो वचन है, इसे आप जितना अधिक खोदें उतना अधिक जानने पाएंगे। उनके प्रेम को, उनके नाम की महिमा और सामर्थ को हम और अधिक जानने पाते हैं। तो फिर क्यों इस संसार में हमें हारा हुआ, निस्सहाय, निराश होकर जीना है? किसी भी बात को लेकर आप परेशान ना हो, चिंतित ना हो, घबराएं ना, डरे ना। चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, किसी भी प्रकार की समस्या का आपको सामना करना पड़े, यीशु मसीह मेरे साथ है, ऐसा विश्वास हमारे अंदर होने पाए, तब हर संघर्ष में हम जयवंत होने पाएंगे। प्रभु के सामर्थ्य का अनुभव करने पाएंगे। कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री, उसका पहला अध्याय 30वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। परंतु उन्हीं की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। परंतु उन्हीं की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरे, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो कोई घमंड करे वह प्रभु में घमंड करे, कि वह प्रभु में घमंड करे। हालेलुया। वे हमारे लिए ज्ञान ठहरे, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। कौन है वे? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हम उन्हीं में हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, हम उनमें हैं, इसलिए हमारे पास सब कुछ है। हम उनमें हैं, इसीलिए उनके साथ सिंहासन पर विराजमान है। प्रभु यीशु ने हमारे हाथों को थाम रखा है। केवल इसीलिए हम उनके साथ स्वर्ग में उन रास्तों पर चलने पा रहे हैं। अच्छा, आप में कितने लोग हिम्मत से कह सकते हैं कि मसीह यीशु मुझ में है? मैं प्रभु यीशु में हूं और प्रभु यीशु मसीह मेरी बलहीनताओं को ढांपते हैं। उनकी छाया में मुझे तंदुरुस्ती, सामर्थ, विजय, प्रेम और सुरक्षा मिलती है। कितने लोग कह सकते हैं? जी हां, एक बार अपने जीवन को प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करने के बाद हम उनमें सुरक्षा पाते हैं। संसार की हर चाल से, शैतान के हर जाल से आपको और मुझे बचाने वाले हमारे प्रभु, हमारे रक्षक प्रभु यीशु हैं। वे हमारे ज्ञान, धर्म, पवित्रता और छुटकारा हैं। वे हमारे धर्म बने, आवर राइचियसनेस, राइट। हम जो थे, हमने गलत किया था। राइट, सही मार्ग को छोड़कर अधर्मी मार्ग में हम लोग चलने लग गए थे। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से मनुष्य अधर्मी हो गए, दोषी हो गए थे। प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले उसे ही पाप कहते हैं। और जो सांसारिक लोग हैं, उनका मानना इस प्रकार है कि जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं या बड़ी बड़ी चीजें हैं, वे ही पाप हैं। बाकी जो चीजें हैं, छोटी मोटी बातें हैं, वो हमसे गलतियां हो गई, इस प्रकार से वो मानते हैं। वट एवर इट इज, भूल चूक होने दीजिए, गलतियां होने दीजिए,
भले ही आप उसे मिस्टेक कहें या फिर अपनी बलहीनता, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम कमजोर हैं, हम गलतियां करते हैं और हमारी गलतियों को हम धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए परमेश्वर की धार्मिकता से दूर हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए धार्मिकता बन गए। He became our righteousness। वे हमें धार्मिकता देने के लिए आए। यहोवा सिद्दीकेनु मतलब वे हमारी धार्मिकता हैं। वे हमारे धार्मिकता हैं। वे हमारे लिए धार्मिकता बन गए। हमें सही मार्ग दिखाने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए। हमारे धार्मिकता के काम उनकी नजरों में मैले चिथड़े कपड़ों के समान है, वचन हमें बताता है। मनुष्य जो है अपनी नजरों में बिल्कुल ठीक है, उसे लगता है जो कुछ वो कर रहा है बिल्कुल ठीक है, लेकिन वचन हमें बताता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, और केवल यीशु मसीह में ही और यीशु मसीह ही हमें धर्मी ठहरा सकते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है इंसान संसार में विभिन्न पापों का गुलाम हो गया है और पापी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। एक और वचन को देखिएगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री 6वां अध्याय 9वीं आयत से पढ़ना चाहूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। सो धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस बनेंगे। शायद सभी यहां लिखे हर एक पाप ना करता हो, लेकिन सभी कोई ना कोई पाप करता ही है। शारीरिक इच्छाओं में पड़े लोग हैं, गलत आदतों के शिकार हैं, अज्ञानता से भरे हुए लोग हैं, अधर्म से प्रेम करने वाले कई सारे लोग हैं, परमेश्वर से ज्यादा इस संसार को प्रेम करने वाले लोग हैं। फिर कुछ लोग यूं भी कहते हैं मुझसे केवल एक ही तो गलती हुई है। क्या 1 नंबर से फेल होने वाले फेल नहीं होते? जो हम माला बनाते हैं ना, अगर उस माले में से एक मोती टूट जाए तो क्या वो माला रहने पाएगी? अगर एक भी आज्ञा आपने तोड़ी है मतलब आज्ञा तोड़ी तो है ना। इसलिए धर्मी कोई नहीं है। हो सकता है आपने सारे पाप ना किए हो, लेकिन कोई ना कोई गलती आपने की ही है। शायद आपने मेरी गलती ना की हो और मैंने आपकी गलती ना की हो, फिर भी एक दूसरे की गलतियां हम निकालते हैं। हां, मैं उससे इस विषय में बेहतर हूं यही दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनकी नजरों में हम सभी दोषी ही हैं, पापी ही हैं, अधर्मी ही हैं। अन्यायी और अधर्मी होकर मनुष्य इस संसार में जी रहे हैं। इसीलिए धार्मिकता क्या है, न्याय क्या है, यह सिखाने के लिए यीशु इस संसार में आए। परमेश्वर की नजरों में धार्मिकता क्या है, इंसान को किस प्रकार जीना है, यह बताने के लिए यीशु इस संसार में आए और न्यायोचित जीवन जी के उन्होंने हमें सिखाया। उनमें ना काम था, ना क्रोध था, ना कोई और दोष। निर्दोष होकर पापियों के बीच रहने के बावजूद निष्पाप और निष्कलंक जीवन उन्होंने जिया, ताकि उनकी धार्मिकता द्वारा जो दोषपूर्ण, अपवित्र, अन्यायी मानव जाति है, उनके द्वारा वो धर्मी ठहराई जा सके। आगे देखिएगा 6वें अध्याय की 11वीं आयत से, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से धोए गए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर के आत्मा से हम धोए गए और पवित्र हुए, धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहरे। धोए गए। कुछ पाप धोने से चले जाते हैं, कुछ धोने से नहीं जाते। सोने को देखिए, भले ही आप उसे कितना ही घिसें, ऊपर ऊपर जो धूल मिट्टी है वो भले ही निकल जाए, लेकिन अंदरूनी गंदगी को निकालने के लिए उस टुकड़े को भट्टी में डाल के तपाना पड़ेगा, तभी उसकी गंदगियां पूरी निकलेंगी। आपने कुछ गलतियां की, पश्चाताप किया, ठीक है, लेकिन अगर आपका स्वभाव बदलना है तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको शुद्ध करना जरूरी है। पवित्र आत्मा के
अभिषेक से आपको शुद्ध होना है और प्रभु के वचन को आपके अंतरांग को शुद्ध करना होगा। आप धोए गए, पवित्र किए गए और धर्मी ठहराए गए। यस, नाउ इट इज प्योर। यस, प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें धोते हैं, हमें पवित्र करते हैं और पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक कर अपने राज्य का वारिस बनाते हैं। क्या आप धोए गए हैं? क्या पवित्र किए गए हैं? क्या धर्मी ठहराए गए हैं? क्या आप खुद अपने आप को धर्मी समझ रहे हैं या परमेश्वर की नजरों में आप धर्मी ठहराए गए हैं? तुम्हारे पाप क्षमा किए गए, मैंने उन्हें धो डाला है और दोबारा उन्हें कभी याद नहीं करूंगा। क्या प्रभु के इस अश्योरेंस को आपने पाया है? क्या अपने जीवनों में अपनी ही उल्टी को बार बार चाटने वाला कुत्ता ना बनकर बार बार कीचड़ में जाने वाले सूअर की तरह ना होकर क्या आप पवित्रता से जी रहे हैं? क्या आपके टेढ़े मेढ़े मार्ग सीधे हुए हैं? राइट मतलब राइट वे और रॉन्ग वे। राइचियसनेस मतलब सीधा, स्ट्रेट। टेढ़े मेढ़े मार्ग, झूठे मार्ग, झूठ, धोखा, अन्याय, अपवित्रता, बुरे विचार, ढकोसलेबाजी, ये तमाम चीज हमें अपवित्र करते हैं, दोषी ठहराते हैं। बड़े पाप करने की जरूरत नहीं। कई बार हम जीवन में यथार्थता से नहीं जीते लेकिन दिखावा करते हैं, ढकोसलेबाजी। मूवी स्टार्स केवल स्क्रीन पर ही एक्टिंग करते हैं लेकिन वास्तविक जीवन में एक्ट करने वाले कई सारे लोग हैं। अलग अलग लोगों के सामने अलग तरह से व्यवहार करते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से बात करते हैं। बाहरी तौर पर तो नम्रता का दिखावा करते हैं लेकिन अंदर घमंड की कोई सीमा नहीं। बाहर इतने अधिक पवित्र दिखाते हैं, इतनी मीठी मीठी बातें, लेकिन अंदर कड़वाहट, मन के अंदर धोखेबाजी की कोई सीमा नहीं। इस प्रकार का दोहरा जीवन जीने वाले कई लोग हैं जो अपवित्र हैं। अगर आप अपने जीवनों में पवित्र ठहराए जाना चाहते हैं, धर्मी ठहराए जाना चाहते हैं, तो वह केवल यीशु से संभव है। इंसानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता लेकिन यीशु मसीह विश्वास योग्य हैं। अगर एक बार हम अपने जीवनों को उनके हाथों में सौंप दें, अगर हम उनमें बने रहें तो उनके द्वारा धर्मी ठहराए जाएंगे। एक और बार इस वचन को पढ़ना चाहूंगा, पहले कुरिन्थियों की पत्री उसका पहला अध्याय 30वीं आयत से। जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरे, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। ही बिकेम राइचियसनेस। प्रभु यीशु ही हमारे धर्म है। केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहर सकते हैं क्योंकि हमारे अधर्मों की सजा को प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने ऊपर लिया और हमें पवित्रता क्या है, धार्मिकता क्या है, यह सिखाया। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, उन्होंने मनुष्यों की सृष्टि क्यों की, मनुष्य इस बात को नहीं समझ पा रहा। आदम हव्वा के पाप करने से पहले मनुष्य किस प्रकार का जीवन जिया करते थे, परमेश्वर उनसे क्या चाहते थे। प्रभु यीशु ने इस संसार में आकर वैसा जीवन जीकर परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा कर कर हमें वैसा जीना सिखाया। और अगर हम उनके पद चिन्हों पर चलें, उनके लहू द्वारा हम भी धर्मी ठहराए जाएंगे और उनके राज्य के वारिस हम ठहर सकते हैं। प्रभु एक बार फिर से अपने लहू से मुझे धोएं, मुझे पवित्र करें और पवित्रता के साथ, यथार्थता के साथ मैं जीने पाऊं। क्यों ना ऐसी प्रार्थना हम मिलकर करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके आज के इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु आप ही हमारी धार्मिकता हैं, आप ही में हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमारे अंदर अपने आप में कोई भी अच्छाई नहीं है, अच्छाई करने की इच्छा भी नहीं है। प्रभु आपने क्रूस पर अपने लहू बहाने के द्वारा हमें पवित्र ठहराया है। हमारे दोषों को धोकर आपने हमें पवित्र किया और हमें धर्मी ठहराया है। हमारी मदद करें कि जब हम इस संसार में जीते हैं, आपके उन धार्मिकता के वस्त्रों को पहनकर
धार्मिकता की झिलम को पहनकर इस संसार भर में अपने जीवनों द्वारा आपको प्रदर्शित करने वाले हम हो जाएं। आपकी दया को, आपके प्रेम को, आपकी पवित्रता को प्रतिबिंबित करते हुए आपके गवाह होकर जीने का अनुग्रह दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट द्वारा भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी प्रार्थना करें, प्रभु चमत्कार करेंगे। आप कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, व्हाट्सएप पर या फिर लाइव चैट पर, आप आकर हमें बताएं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर हमें प्रसन्नता होगी। हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे लिए, हमारी इस सेवकाई के लिए लगातार प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें लगातार आगे बढ़ाते चलें। आप प्रार्थना करेंगे ना? बीते करीब 2 सालों से हम प्रभु के वचन को हर रोज इस कार्यक्रम के जरिए आप तक लाते हैं। आप में से कईयों ने यह गवाही दी है कि इस कार्यक्रम के जरिए आपने आशीष पाई है। आपकी गवाहियों के लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूं। अगर पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं कि आप इस सेवकाई में अपने योगदान को दें, तो आप हमें व्हाट्सएप करें। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर प्रभु के इस सेवकाई में दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जरूरतमंदों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी जरूर करिएगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं विदा लेता हूं। प्रभु आपको आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम